नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक अपने बुज़ुर्ग मित्र के हवाले से कुछ एक दृष्टांत आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मित्रों, बात तो मेरी केंद्रित है आज वंदे मातरम पर। वंदे मातरम के विषय में मेरे उस बुज़ुर्ग दोस्त का, जिनका मैं एहतराम करता हूँ, उनका संदेशा आया कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म दिवस है और हमें उन्हें याद ज़रूर करना चाहिए। मित्रों, जब मैंने देखा तो ये पता चला कि जन्म दिवस अभी 1 माह बाकी है, लेकिन उस बुज़ुर्ग का एहतराम, डॉक्टर कुमार पानीपति जिनका नाम है, उनका एहतराम इतना करता हूँ कि उनके एक संदेश से मेरा ये मन किया कि वंदे मातरम के बारे में बात कर ली जाए। वंदे मातरम मित्रों, आपको पता है कि ये हमारा राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया है। राष्ट्रगान जनगणमन है और राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम। वंदे मातरम का इतिहास बड़ा दिलचस्प है, इसको जान लेना चाहिए। मित्रों, इसको मूल रूप से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 में लिखा था और ये एक संस्कृत की एक कविता के रूप में लिखा था। बाद में उन्होंने 1882 में आनंद मठ, जिस पर फिल्म भी बनी, आनंद मठ उपन्यास था उनका, उस उपन्यास में इस गीत को शामिल किया, जिसकी रचना 1870 में हुई थी और उपन्यास का एक अंग बन गया वंदे मातरम। और इसको पहली बार गाया था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। पहली बार विधिवत पूरे रविंद्र संगीत की धाराओं के अनुसार उन्होंने इसे गाया था और ये वर्ष था 1896, पहली बार टैगोर ने जब गाया। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने, जो स्वाधीनता संग्राम में उन दिनों काफ़ी ज़्यादा सक्रिय थी, तो उन्होंने अक्टूबर 1937 में इसे राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया। जनगणमन तो बाद में आया, लेकिन इसको वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में, इसको विधिवत प्रस्ताव के द्वारा, पारित प्रस्ताव के द्वारा इसे स्वीकार किया गया। और उसके बाद मित्रों आनंद मठ फिल्म भी बनी, उस फिल्म में भी इसको प्रस्तुत किया गया। और इसका पहली बार इसकी प्रस्तुति बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने स्वयं 1882 में ही की थी। तब वो गाया गया था, तो उसमें हेमंत मुखर्जी ने संगीत दिया था और उसे विधिवत संगीत दिया था हेमंत मुखर्जी ने और जादूनाथ भट्टाचार्य ने, दोनों ने। तो एक प्रकार से ये ऐसी संगीतबद्ध रचना के रूप में हमारे सामने आई कि ये प्रेरणा का बिंदु बन गई। एक ऐसा गान, एक ऐसा गीत, जिस गीत में देश को, देश की धरती को माँ के रूप में स्वीकार किया गया, वंदे मातरम। और उसके जो गुण थे, उसमें कहीं भी किसी प्रकार का वैमनस्य, जातियों की गणना या प्रदेशों की गणना नहीं थी, बल्कि वो सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। तो इस प्रकार से उसके गुणों का उल्लेख करते हुए उसको माँ के स्वरूप में लिया गया और उसको गाया गया। और मित्रों, बंकिम चंद्र स्वयं भी बड़े दिलचस्प व्यक्ति थे। रुचि उनके बारे में भी आपकी जागनी चाहिए कि वो बंदा अपने कॉलेज का, अपने क्षेत्र का पहला ग्रेजुएट था। बाद में लॉ ग्रेजुएशन भी अपने कॉलेज में पहली बार उस क्षेत्र में किसी ने की थी। उसके बाद डिप्टी कलेक्टर नियुक्त हो गए। इनके पिता भी डिप्टी कलेक्टर थे, लेकिन सरकारी पद पर रहते हुए भी इन्होंने लिखना पढ़ना नहीं छोड़ा और उपन्यासकार के रूप में, एक पत्रकार के रूप में और एक निबंध लेखक के रूप में इन्होंने अनुपम कृतियाँ हमारे साहित्य को दी। मूल रूप से संस्कृत में लिखा, फिर बांग्ला में लिखा, अंग्रेज़ी में लिखा और बाद में उसके अनुवाद समस्त भारतीय भाषाओं में हुए। आनंद मठ आज आपको सभी भाषाओं में आपको मिल जाएगा। और एक रोचक बातें ये होती हैं कि मित्रों, सरकार से मतभेद हुआ और सरकारी पद ऐसा था, डिप्टी कलेक्टर का पद बड़ा महत्वपूर्ण पद माना जाता था। पटवारी की तरह थोड़े ही होते हैं डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर का मतलब उस वक्त बड़ा सशक्त और शक्ति संपन्न अधिकारी होता था डिप्टी कलेक्टर। और
दिलचस्प बात यह भी थी कि इनके पिता भी एज डिप्टी कलेक्टर ही सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे, सरकारी सेवा में रहे वो भी सारी उम्र। लेकिन ऐसा नहीं था कि सरकारी सेवा के दौरान ये लोग अंग्रेज़ों के अंधभक्त बन गए हों या उनके विरुद्ध अपने देश की बात न करते हों या स्वाधीनता संग्राम की बात न करते हों। तो इस प्रकार से इनकी ज़िंदगी पूरी की पूरी दिलचस्पियों से और सक्रियताओं से, एक्टिविटी से भरी रही। इन्होंने खूब लिखा भी, गाया भी, उपन्यास तो लिखे ही, फिल्में भी जो हैं इनके उपन्यासों पर बनी। उनमें फिल्मों में एक इंदिरा के नाम से फ़िल्म थी, एक आनंद मठ के नाम से फ़िल्म बनी थी, एक रोहिणी के नाम से फ़िल्म बनी थी। और उस वक्त ज़िंदगी कैसी थी आप अंदाज़ा लगाइए कि इनकी शादी 11 साल की उम्र में हो गई थी। लेकिन पत्नी का 2-3 वर्ष के बाद देहांत हो गया। उसके बाद जब ये संभल गए, जब जवान हो गए, पूरी तरह से वयस्क हो गए और अपने पाँव पे खड़े हो गए, तब जाके इन्होंने दूसरी शादी की थी। और उसके बाद ज़िंदगी चलती रही। लड़का नहीं था, 3 लड़कियां थी और 3 लड़कियों का जो परिवार है वो आज भी आगे से आगे विस्तार उसका हुआ है। और अब भी बड़े गर्व से जो नाती हैं उनके, वो इस बात का गर्व करते हैं कि उनका जो नाना था वो कितना बड़ा एक शख्सियत, कितनी बड़ी शख्सियत थी। वंदे मातरम एक ऐसा शब्द बन गया कि इस शब्द पर, इसी शब्द को लेकर बिपिन चंद्र पाल ने अगस्त 1960 में वंदे मातरम के नाम से ही समाचार पत्र का भी आगाज़ किया। और बाद में लाला लाजपत राय ने भी लाहौर से वंदे मातरम ही अखबार निकाला। पहले उर्दू में था और बाद में हिंदी में भी हुआ और उसी नाम से प्रेस लगाई। एक शब्द कॉइन किया हुआ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का वंदे मातरम अलग अलग रूपों में किस तरह सामने आया, किस तरह एक शब्द का विकास और प्रसार होता है, इस बात का आप अनुमान लगा लीजिए। आज इसी बहाने से इस विलक्षण शख्सियत को हमने याद कर लिया। धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।